तुम ठीक तो हो? क्वेश्चन मार्क। मयूरी तो ठीक है, पर ये घड़ी। हाँ, ये घड़ी ठीक नहीं है। अभी अभी बाथरूम में मैं भी गिर गया। भैया वो घड़ी नहीं, कॉमा ये घड़ी। डॉट 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 डॉट। कौन सी घड़ी? ये भैया ये माँ की घड़ी है। डॉट 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 डॉट। माँ वाली घड़ी तोड़ दी? मर गए। कैसे टूटी? मयूरी साफ कर रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने साफ किया तो घड़ी साफ हो गई। मयूरी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या, हम में से किसी को कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? कोयल पूछो क्या नहीं हुआ। अच्छा, क्या नहीं हुआ? भाभी ये घड़ी माँ ने बाबूजी को गिफ्ट दी थी। डॉट 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 डॉट। और तुम्हें तो पता है कोयल, बाबूजी को ये जान से भी प्यारी थी। और ये घड़ी मयूरी ने तोड़ दी। डॉट 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 डॉट। मयूरी, तुमने बाबूजी की घड़ी तोड़ दी? जानबूझ के नहीं तोड़ी। हाँ, लेकिन सजा तो जानबूझ के ही देंगे बाबूजी। जेठ जी, गलती से टूट गई, बचाओ बचाओ। सजा भी गलती से ही मिलेगी मयूरी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक बार है ना, गोमुख ने बाबूजी का चश्मा तोड़ दिया था, जिसकी एक डंडी माँ ने लगवाई थी। तो बाबूजी ने गोमुख से पूरी 101 दंड बैठक लगवाई थी। याद है ना गोमुख? और ये तो घड़ी है। बाबूजी तुमसे से कम 501 दंड बैठक लगवाएंगे। मयूरी को भी 501 दंड बैठक लगाने पड़ेंगे। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे चुप क्यों हो? बोलो, क्या खड़े हो? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो। बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो, मयूरी को भी 501 दंड बैठक लगाने पड़ेंगे। हाँ मयूरी, तुम्हें 501 दंड बैठक लगाने ही पड़ेंगे। $494, $495, $496, $497, $398, $398 करो। अबे क्या हुआ? फिर भूल गया? कोई नई बात नहीं है बाबूजी। 399 करो। 399। तो एक काम कर, तू दोबारा फिर से शुरू कर। बाबूजी एक से शुरू कर। ठीक है, चलो 1 1 1 2 अरे गोमुख, गोमुख क्या हुआ? गोमुख, गला प्रसाद पानी ले आ। क्या हुआ? आंखें खोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 ना। अरे चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा ओफो, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। अरे ये नहीं, ये बोलो, बेहोश क्यों हुए हो? हाँ भाभी लगता है भैया सपना देख रहे थे। पानी। गदा प्रसाद गोमुख पे डाल। क्या किया गदा प्रसाद? आप ही ने तो कहा था गौमुख भैया पे पानी डाल दे। डाल दिया। होश में लाने के लिए, छिड़कने के लिए कहा था, पानी डालने के लिए नहीं कहा था। होश में तो इससे भी आ गए। तू चुप रहे। फुल स्टॉप। भैया आप मेरी छोड़ो। डॉट 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 डॉट। मुझे मयूरी की चिंता हो रही है। फुल स्टॉप। अरे इसने बाबूजी की प्यारी घड़ी तोड़ दी। फुल स्टॉप। माँ की निशानी। फुल स्टॉप। भैया कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी मयूरी को घर से निकाल दे। डॉट 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 डॉट। अरे चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। गोमुख तो एक काम कर, ये सारे पुर्जे घड़ी के अंदर डाल दे और ऐसे रख दे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और बंद घड़ी देखकर बाबूजी को शक हो गया तो? तब की तब देखेंगे।
लेकिन फिलहाल तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पे बाबूजी को कि घड़ी टूट गई है। समझा गदा प्रसाद? समझ गया ही। पर भैया इसका टाइम तो सही कर दे। अबे तू इस घड़ी का तो टाइम सही कर देगा, लेकिन मयूरी का टाइम कौन सही करेगा? मयूरी फुल स्टॉप, ये क्या कर रही हो? क्वेश्चन मार्क। मयूरी को बाबूजी के गुस्से से डर लगता है। इससे पहले कि बाबूजी को पता चल जाए कि घड़ी मयूरी के हाथों टूटी, मयूरी घर से भाग रही है। हाँ? अपनी माँ के पास। पर मयूरी, तुम्हारे अपनी माँ के पास जाने के बाद बाबूजी को पता चला कि घड़ी तुमने तोड़ी थी, तो वो मुझे मेरी माँ के पास भेज देंगे। डॉट 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 डॉट। मयूरी प्लीज तुम सोचो, कॉमा मत जाओ, फुल स्टॉप, रुक जाओ, फुल स्टॉप। अगर बाबूजी को पता चल गया कि घड़ी मयूरी के हाथों टूटी, तो मयूरी की जगह उठक बैठक कौन लगाएगा? तुम। पर मयूरी ये हमारे संस्कार नहीं है। डॉट 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 डॉट। जो जैसा करता है उसका फल उसी को मिलता है। फुल स्टॉप। तो मयूरी अपने माँ के घर चली। अरे मयूरी तुम रुको तो। फुल स्टॉप। घोटक भैया गए हैं घड़ी को ठीक करवाने के लिए। डॉट 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 डॉट। बस आते ही होंगे। लो आ गए। मयूरी सब ठीक हो जाएगा। फुल स्टॉप। अरे कुछ ठीक नहीं होगा गोमुख, सब जगह पता कर लिया मैंने। एक बार ट्रैक पे स्टीम इंजन मिल जाएगा, लेकिन इस घड़ी के पुर्जे नहीं। 1960 की घड़ी है और ये कंपनी भी बंद हो गई है, ये ठीक नहीं हो सकती। भैया अब क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। मयूरी अपनी माँ के घर चली। अरे तुम ऐसे अचानक घर से चली जाओगी तो बाबूजी को शक होगा। हाँ। और तुम्हारे जाने के बाद बाबूजी को पता चल गया कि घड़ी तुमने तोड़ी है, तो सारा गुस्सा हम पे निकालेंगे। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, है ना? हाँ, नहीं। हाँ। तो क्या करूँ दीदी? देखो मयूरी, इस घड़ी का सामना हम सबको मिलकर करना है। ये इम्तिहान की घड़ी है। तुमने तो कहा था माँ की घड़ी है। हाँ मयूरी सच में, कॉमा ये माँ की घड़ी है। फुल स्टॉप। हाँ, और टूटने के बाद इम्तिहान की घड़ी हो गई है। इस इम्तिहान में हमें नकल से ही पास होना पड़ेगा, लेकिन अक्ल के साथ। सुनो, देखो हमें बाबूजी को ये नहीं पता चलने देना है कि ये घड़ी चल नहीं रही है। हाँ मंजूर? मंजूर। मयूरी, मयूरी बेटा। बाबूजी आ गए। हे भगवान, मयूरी को बचा लो, मयूरी को बचा लो भगवान। कहीं बाबूजी को पता ना चल जाए कि मयूरी ने उनकी घड़ी तोड़ दी। भगवान मुझे बचा लो, भगवान बचा लो। बाबूजी कहाँ गए? बाबूजी। हरिओम। मुझे पता है तू क्यों छुप रही है मुझसे। आपको पता है बाबूजी? हाँ मुझे पता है। तुझे क्या लगता है इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मुझसे छुप सकता है? नहीं, नहीं छुप सकता। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मयूरी को माफ कर दीजिए। मयूरी से गलती हो गई बाबूजी, मयूरी को माफ कर दीजिए, मयूरी को माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, बल्कि साफ कर दूंगा। पता है, मैं मंडी से बहुत सारी गाजर लेकर आया हूं और तुझे हलवा बनाने के लिए कहूंगा, जो तुझे आता नहीं है। इसीलिए छुप रही थी ना? हाँ बाबूजी। पर बेटा जब तक बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? हाँ, हलवा बनाओगी तो आएगा ना। जाओ जाओ बना। ले बेटा ले जा और जाके गाजर का हलवा बना। जी बाबूजी। बेटा
नाश्ता लगा दे। आज सुबह सुबह मंडी चला गया तो नाश्ता ही नसीब नहीं हुआ। बेटा टाइम क्या हुआ है? आज मेरी घड़ी बंद है ना, तो पता ही नहीं चला। जी आपको कैसे पता बाबूजी? हरिओम हरिओम। बेटा अगर मेरी घड़ी बंद होगी तो मुझे नहीं पता चलेगा तो क्या गधा प्रसाद को पता चलेगा? हाँ बाबूजी। नहीं बाबूजी। वो देखो मेरी अलार्म घड़ी मेरी चिड़िया की निशानी, वो कभी बंद नहीं होती। 9:30। ये अलार्म घड़ी भी बंद है क्या? हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी फुल स्टॉप। ये घड़ी चल रही है। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है पर 9:30 कैसे बज सकते हैं? जैसे 8:30 बजते हैं। बेटा बात तो तेरी सही है पर मैं 9 बजे यहाँ से सब्जी मंडी के लिए निकला था। अब सब्जी मंडी आने जाने में कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाता है बेटा, और आधा घंटा कम से कम मुझे वहां भी लगा होगा सब्जी खरीदने में। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 11 बजने चाहिए थे। बाबूजी आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। बजे तो 11 ही हैं, लेकिन अब सबकी घड़ी में सिर्फ 9:30 बजेंगे। घोटक बेटा देख तो तेरी घड़ी में क्या बजा है? बाबूजी 11 तो नहीं बजे हैं, 9:30 बजे हैं सिर्फ। नहीं बेटा नहीं, मुझे लगता है तेरी घड़ी भी खराब है। कहाँ खराब है बाबूजी? तू देख तेरी घड़ी में क्या बजा है? बाबूजी मेरी घड़ी में हाँ, हाँ। डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट डॉट। ओहो साढ़े 9। तेरी घड़ी में भी 9:30 बजे हैं। कपिल बेटा तेरी घड़ी में क्या बजा है? वो बाबूजी 9:30। बाबूजी हम बताएं कि कितने बजे हैं? हाँ हाँ गधा प्रसाद तू बता, शायद तेरी घड़ी सही होगी, बता। नहीं हम बताएंगे बाबूजी को। हाँ बता ना, बता बता। बाबूजी हमारी घड़ी में ना 9:30 बजे हैं। हरिओम हरिओम। अबे क्या बोल रहा है, को पता ही नहीं चल रहा। बाबूजी ये कह रहा है 9:30। अच्छा हाँ बाबूजी 9:30 ही बजे है। हाँ 9:30 बजे है। 9:30। कमाल हो गया, सबकी घड़ी में 9:30 बजे हो जाता है बेटा। कभी कभी वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से मुझे भूख लगी हुई है उससे तो लगता है 11 या 12 बजे है। अच्छा हाँ बाबूजी आप आराम कीजिए, मैं अभी नाश्ता बना के लाती हूँ। हाँ और बाबूजी मैं चलता हूँ वरना हावड़ा निकल जाएगी। बेटा हावड़ा के आने का समय 11:15 है, अभी से जाके क्या करेगा? चल सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं। नहीं बाबूजी वो 11 बज गए। 11 बेटा 9:30 बजे है। वो देख 9:30 बजे हैं, 9:30। चिड़िया की घड़ी है ये। हाँ 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 हाँ। आजा बेटा सब लोग मिलके नाश्ता करेंगे। पर बाबूजी मुझे स्कूल पहुंचना है 11 बजे तक, फुल स्टॉप। हाँ बेटा तो अभी तो 9:30 बजे हैं, 11 बजे पहुंचना है ना। बैठ। बाबूजी हावड़ा निकल जाएगी। अरे बेटा 1.5 घंटा है अभी ट्रेन आने में, चल बैठ। बाबूजी वो क्या वो लगा रखी है बेटा, जब देखो घोड़े पे सवार रहता है।
न खाने का ध्यान न पीने का। चल बैठ, चल तू भी चल। बाबूजी हावड़ा। चुपचाप बैठ जा। आज ये समय, ये कितना अच्छा है आज का समय। नहीं बाबूजी, आज का समय अच्छा नहीं है। क्यों? बाबूजी नाश्ता। और बेटा, समय अच्छा हो या बुरा हो, ये तो बीत जाएगा, लेकिन ये जो हमारा परिवार इस समय इकट्ठे बैठा हुआ है, ये समय नहीं गुजरना चाहिए। बाबूजी ये समय नहीं गुजरा ना तो हावड़ा गुजर जाएगी। क्या हावड़ा 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 लगा रखी है? 9:30 बजे हैं। चलो खाओ। घड़ी के काटे दौड़े आगे पीछे सरपट के सा गड़बड़ झालो। खाइए ना बाबूजी। खा रहा हूँ बेटा। आगे पीछे सरपट के सा गड़बड़ झालो। ए हा ए हा ए हा ए हा। घड़ी के काटे दौड़े 11 बज गए। पीछे सरपट के सा 11 बज गए बाबूजी। बेटा अभी तो 9:30 बजे थे, अभी से 11 कैसे बज गए? जैसे 9:30 बजे थे। बाबूजी समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। डॉट 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 डॉट। कोई नई बात नहीं है घुमुक, जब पूरा परिवार साथ में बैठा हो तो समय यूं गुजर जाता है। बात तो तेरी सही है, पर कुछ नहीं बाबूजी, मैं चलता हूँ वरना हावड़ा गुजर जाएगी। बाय लागू। मैं भी चलता हूँ बाबूजी। हरिओम। हरिओम। ध्यान से बेटा, भाग मत, गिर जाएगा। बेटा समय की ये चाल मेरी समझ में नहीं आई। बाबूजी आप पराठा लीजिए। बाबूजी दूध पीजिए, दूध। हाँ, हाँ। समय तो जैसे रुका हुआ सा है। हाँ बाबूजी, जब भी ये दोनों बाहर जाते हैं ना, समय जैसे थम सा जाता है। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी दूध पीजिए। तो 11 बजे थे, अब 11:30 हो गए। दीदी आज समय भाग रहा है। बात तो तेरी सही है बेटा, मैं पता नहीं कितनी देर से खा रहा हूँ। हरिओम 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 हरिओम। धीरे धीरे टाइम नहीं बढ़ा सकता था? 10-10 मिनट करके 12 बजा देता हम सबके। सॉरी भाभी, आगे से ध्यान रखूंगा। मयूरी को बहुत डर लग रहा है। भाभी आप एक काम करो, आप अपनी मम्मी के घर चली जाओ। मयूरी अपनी मम्मी के घर चली। नहीं, हम तुझे मम्मी के घर नहीं जाने देंगे। उसके बाद बाबूजी का गुस्सा कौन झेलेगा? हम नहीं झेलेंगे। पर ऐसा कब तक चलेगा? हम बाबूजी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे? और झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, सच सामने आ ही जाता है। गधा प्रसाद, सबके सब अभी से सो गए क्या? ओहो, एक तो आज समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा, और दूसरा ये गधा प्रसाद मेरी अलार्म घड़ी भी कमरे में रख के नहीं सोया। हद है, लगता है मुझे खुद ही लानी पड़ेगी। हरिओम हरिओम। अभी तक रात के 10 ही बजे हैं, पर मुझे क्यों लग रहा है जैसे कि आधी रात हो गई हो। अलार्म भी नहीं लगाया, हद हो गई। जब जब मैं इस घड़ी को देखता हूं, ये घड़ी मुझे उस घड़ी की याद दिलाती है जिस घड़ी तुमने ये घड़ी मुझे दी थी। इसकी टिक टिक मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही? चिड़िया,
ये घड़ी चल नहीं रही है चिड़िया। गोमुख, मयूरी, घोटक, कोयल, बाहर आओ सबके सब, जल्दी। गधा प्रसाद, सबके सब अभी से सो गए क्या? ओहो, एक तो आज समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा और दूसरा ये गधा प्रसाद मेरी अलार्म घड़ी भी कमरे में रख के नहीं सोया। हद है, लगता है मुझे खुद ही लानी पड़ेगी। हरिओम, हरिओम। अभी तक रात के 10 ही बजे हैं। पर मुझे क्यों लग रहा है जैसे कि आधी रात हो गई हो। अलार्म भी नहीं लगाया, हद हो गई। कैसी हो चिड़िया? जब जब मैं इस घड़ी को देखता हूं, ये घड़ी मुझे उस घड़ी की याद दिलाती है जिस घड़ी तुमने ये घड़ी मुझे दी थी। ये घड़ी मुझे घड़ी घड़ी उस घड़ी की याद दिलाती है और मैं हर घड़ी बस इस घड़ी को देखकर तुम्हें याद कर लेता हूं। इस घड़ी तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन ये घड़ी है जो मुझे उस घड़ी की याद दिलाती है जो घड़ी हम दोनों ने साथ साथ गुजारी थी। इस घड़ी भी, इस घड़ी की टिक टिक में मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई देती है। इसकी टिक टिक मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही? चिड़िया, चिड़िया, ये घड़ी बंद कैसे हो गई? ये चल क्यों नहीं रही? गोमुख, मयूरी, घोटक, कोयल, बाहर आओ सबके सब, जल्दी। क्या हुआ बाबूजी? ये क्या है? मैं पूछता हूँ क्या है ये? घड़ी है बाबूजी। हाँ, मुझे पता है ये घड़ी है, लेकिन ये घड़ी बंद है। मैं पूछता हूँ ये घड़ी बंद कैसे हुई? है कोई जवाब? मुझे पता है ये कैसे बंद हुई है। बाबूजी आप जानते हैं? हाँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। माफी तुम्हें अकेले को नहीं, सबको मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती इन सब की है। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। गलती हम सबकी है, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ये गलती माफी के काबिल नहीं है। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत एक घड़ी में चाबी तक नहीं दे सकते तुम। पता है तुम्हें कि घड़ी में अगर टाइम पर चाबी नहीं दी जाए तो बंद हो जाएगी, मगर नहीं, अगर मैं चाबी नहीं भर पाया तो कोई नहीं भर पाया। बंद तो होनी है ना। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। पता नहीं ये लोग घर पे बैठे बैठे करते क्या है। घड़ी को एक चाबी नहीं दे सकते तुम लोग? बात तो तेरी सही है बेटा। आप भी तो घर पे होते, 2 मिनट आते जाते आप भी चाबी दे सकते हैं। बात तो तेरी भी सही है बेटा। बाबूजी जब ये दोनों सही कह रहे हैं तो गलत कौन है? क्वेश्चन मार्क। मैं गलत हूं, क्योंकि ये सारे काम मुझे खुद करने चाहिए। जाओ, तुम लोग जाओ।
बाबूजी ये कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, ये चिड़िया की घड़ी मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। पर ये घड़ी तो पहले से ही बंद थी। बंद घड़ी टूटी कैसे बाबूजी? पर ये घड़ी तो मयूरी बाबूजी के हाथ से गिर के टूटी है। पर बाबूजी ये हुआ कैसे? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैंने घड़ी को चाबी भरने के लिए घुमाई तो चाबी मेरे हाथ में रह गई, घड़ी गिरकर चकनाचूर हो गई। मुझे माफ कर देना चिड़िया, माफ कर देना। देखो तुम्हारे प्यार की निशानी का मैंने क्या हाल कर दिया, मुझे माफ कर। इस घड़ी में तुम्हारे दिल की धड़कन थी, मैंने तुम्हारे दिल की धड़कन को तोड़ दिया चिड़िया। बाबूजी बाबूजी आप तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बाबूजी रो रहे हैं। अब बाबूजी जब भी रोते हैं ना भैया, हमको भी रोना आता है। हम भाऊजी को सब बता देंगे कि घड़ी उन्होंने नहीं तोड़ी है। अबे क्या कर रहा है? देख देख बाबूजी बहुत गुस्से में, बहुत दुखी है। एक आधा दिन गुजर जाने दे, हम खुद बाबूजी को बता देंगे, है ना? हाँ, अगर अभी बताया तो बाबूजी मयूरी के साथ साथ हमसे भी उठक बैठक लगवाएंगे। टॉट 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 टॉट। हाँ। पर बाबूजी चल उधर चल, उधर चल। मैं नहीं कहूंगा मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खा लो। बाबूजी मयूरी आपसे विनती कर रही है बाबूजी, आप खाना खा लो। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तू ऐसी विनती मत कर, क्योंकि ऐसे तो मेरा खाने का मन होगा तो भी नहीं खा पाऊंगा बेटा। बाबूजी फुल स्टॉप। खाने से क्यों गुस्सा है? क्वेश्चन मार्क। मैं खाने पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो अपने आप से गुस्सा हूँ बेटा। मैंने अपनी चिड़िया की घड़ी तोड़ दी बेटा, और ये घड़ी हर घड़ी मुझे उस घड़ी की याद दिलाती है जिस घड़ी मैंने इस घड़ी को तोड़ा था। इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा? ये मामूली सी गलती नहीं है, ये मामूली सी गलती नहीं है। तुझे पता है ये क्या है? बाबूजी ये तो घड़ी है। नहीं बेटा, ये घड़ी नहीं है। कमाल है बाबूजी, ध्यान से देखिए ना, घड़ी है। मेरी नजरों से देख बेटा, ये घड़ी नहीं है, ये तेरी माँ का दिल है बेटा, जिसने धड़कना बंद कर दिया है, क्योंकि ये कल रात मेरे हाथ से गिरकर टूट गई थी। बाबूजी ये आपसे नहीं टूटी है, ये घड़ी तो गदा प्रसाद क्या कर रहा है? बाबूजी को परेशान क्यों कर रहा है? आराम करने दे उन्हें। बोला ना बाद में बताएंगे बाबूजी को। पर बाबूजी खाना पीना नहीं खा रहे हैं, वो खुद को सजा दे रहे हैं। उनको लगता है वो घड़ी उन्होंने तोड़ी है, पर ये घड़ी तो मयूरी भाभी ने तोड़ी है ना। हम बाबूजी को ना अभी बताते हैं। चुप 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 चुप।
चुप रहना। हमको छोड़ दो, हमको बाबूजी के पास जाना है। हम उनको सब बता देंगे कि घड़ी मयूरी भाभी ने तोड़ी है। बाबूजी, माफ कर दे गधा प्रसाद, फिलहाल बाबूजी बहुत गुस्से में हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि घड़ी मयूरी ने तोड़ी है तो हम सबको ट्रेन से उतार देंगे। 1-2 दिन बीत जाने दे, बाबूजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम सब जाके माफी मांग लेंगे उनसे, ठीक है? लेकिन तब तक बाबूजी सोचते रहेंगे कि उन्होंने घड़ी तोड़ी है और वो अपने आप को सजा देते रहेंगे। हाँ, मयूरी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें बाबूजी के पास जाना चाहिए और उन्हें सब साफ साफ बता देना चाहिए। ये लोग ठीक कह रहे हैं भैया, फुल स्टॉप। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बाबूजी हमें मारेंगे, डॉट 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 डॉट। मार लें, फुल स्टॉप। पर खुद को तो दोषी नहीं समझेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो चलो। क्या हुआ? हम भी साथ चलेंगे। चल, सही कर ले। चिड़िया, मुझे माफ कर दो चिड़िया, मुझसे तुम्हारी ये घड़ी टूट गई। मुझे सजा दो चिड़िया। अगर ये घड़ी किसी हॉर्स से टूटी होती तो मैं खुद उसे सजा देता, और ऐसी सजा देता मैं उसे घर से निकाल देता। मगर क्योंकि अब ये घड़ी मुझसे टूटी है तो चिड़िया तुम्हें ही मुझे सजा देनी पड़ेगी। दो, मुझे सजा दो चिड़िया। पर तुम मुझे सजा कैसे दे सकती हो? एक पत्नी कहां भला अपने पति को सजा देती है? बात तो तू सही कह रही है चिड़िया, लेकिन गलती तो हुई है ना, तो गुनहगार को सजा तो मिलनी चाहिए चिड़िया। बात तो तेरी भी सही है केसरी नारायण, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर गलत क्या है? बात तो ये भी सही है, मगर सजा तो मिलनी चाहिए ना। जब गलती हुई है तो सजा तो बनती है चिड़िया। ठीक है, मैं खुद ही अपने आप को सजा दूंगा। मैं आज से 1 हफ्ते तक अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। ठीक है ना चिड़िया? कम है? अच्छा तो ठीक है, मैं 10 दिन तक अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। हाँ, अब तो खुश हो ना? अब तुम मुस्कुरा दो चिड़िया। अब भी कम है चिड़िया, देख लो ज्यादा हो जाएगी। अच्छा चिड़िया ठीक है, मैं आज से 15 दिन तक अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, यही मेरी सजा है। नहीं बाबूजी, आप खुद को सजा मत दो, गलती आपकी नहीं है। गधा प्रसाद क्या बोल रहा है? तुझे कुछ पता नहीं है? बाबूजी,
हमको सब पता है। ये घड़ी आपसे नहीं टूटी है, आपके हाथ से गिरने से पहले ही ये टूटी थी। क्या? हाँ बाबूजी, हमको पता है ये घड़ी किसने तोड़ी है। किससे टूटी है घड़ी? अबे मैं पूछ रहा हूं किससे टूटी है घड़ी? बाबूजी, हमसे टूटी है। क्या? चिड़िया की निशानी ये घड़ी तूने तोड़ी है? तू निकल जा, तू इस घर से निकल जा, अभी का अभी निकल जा। बाबूजी, गधा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि घड़ी इसने नहीं, मैंने तोड़ी है। क्या? ये मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। भैया झूठ तो आप बोल रहे हैं। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, ये घड़ी मुझसे टूटी है, फुल स्टॉप। गोमुख, बड़े भाई को बचाने के लिए तू बाबूजी से झूठ बोल रहा है? ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। बाबूजी, जेठ जी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल घड़ी मयूरी से टूटी है। मयूरी, मेरी गलती अपनी सर पे क्यों ले रही हो? बाबूजी, घड़ी मैंने तोड़ी है, आप मुझे सजा दीजिए। क्या भाभी, उछलता हुआ मैं आया था, मेरा हाथ लग गया था। बाबूजी, घड़ी मुझसे टूटी है। दादाजी, चाचू झूठ कह रहे, घड़ी मेरे हाथ से टूटी है। तुम सब चुप रहो। घड़ी मैंने तोड़ी है बाबूजी। भैया सेम सेम, घड़ी हमने तोड़ी बाबूजी। गधा प्रसाद, फुल स्टॉप। भैया आप जानते हैं घड़ी मुझसे टूटी है, फिर भी आप डॉट 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 डॉट। गोमुख, घड़ी मैंने तोड़ी है। बाबूजी सच, मयूरी ने तोड़ी है। मैंने घड़ी तोड़ी। बाबूजी मुझसे टूटी है। बाबूजी घड़ी मुझसे टूटी है। बस, मुझे नहीं जानना किससे टूटी है ये घड़ी। सब के सब एक नंबर के झूठे हो, सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है घड़ी तुम में से ही किसी एक से टूटी है, लेकिन उसको बचाने के लिए सब एक साथ खड़े हो गए, पूरा परिवार। सब उसकी जगह सजा भुगतने को तैयार है। देख रही हो चिड़िया, तुम्हारी ये घड़ी जब चलती थी तब भी सही वक्त बताती थी, और आज जब ये घड़ी बंद है तब भी सही वक्त दिखा रही है। इस घड़ी का वक्त तो बीत गया, लेकिन ये वक्त अब भी चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारी घड़ी की टिक टिक अब मुझे इस घड़ी में नहीं, बल्कि बच्चों के दिलों में धड़कती हुई सुनाई दे रही है। और हमेशा ऐसी धड़कती रहेगी। मैं ही मूर्ख था बेटा, जो इस घड़ी में सही वक्त ढूंढता था, जबकि सही वक्त मेरी आंखों के सामने खड़ा है। बेटा, ये वक्त, ये घड़ी, ये तो बीत जाएगी, मगर आपस के इस प्रेम को कभी मत बीतने देना बेटा। बेटा, कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई।
अर्थात दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले अपने मन के अंदर झांको। पता चलेगा कि हमसे बुरा कोई नहीं है। दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए बेटा। दादाजी, मैं इसका मतलब नहीं समझा। बेटा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अपना गधा प्रसाद। देखा, अपना नाम आते ही कैसे खुश हो गया। ही। बेटा, हमें लगता है कि ये हर काम गलत करता है, मगर ये वही करता है जो हम इसे करने को कहते हैं। अब देखो गधा प्रसाद, बेटा पानी ला। बाबूजी पानी। अब देखा, ये नहाने का पानी ले आया। लेकिन बेटा गलती तो मेरी है ना, मैंने ये थोड़ी कहा था इससे कि जा पीने का पानी लेके आ। अबे गधा प्रसाद, मैंने पीने का पानी मांगा था, नहाने का नहीं। तो इसका क्या करें? मेरे सर पे डाल दे। दादाजी, अरे रुक, इसे अपने सर पे डाल। हरिओम हरिओम। देखा बेटा, गधा प्रसाद वही करता है जो हम करने को कहते हैं। जब मैं कहता हूं मेरे सर पे डाल दे, तो ये हमारे सर पे डाल देता है। और जब इसको कहा कि अपने सर पे डाल ले, तो इसने अपने सर पे डाल दिया। तो बताओ इसमें गलती किसकी है? हमारी। गधा प्रसाद, जा अब कपड़े बदल ले। हरिओम हरिओम। बाबूजी, गधा प्रसाद कभी कभी अपनी तरफ से भी बेवकूफियां करता है। अबे ये गधा है, इतना तो करेगा ही। बात तो तेरी सही है बेटा। हरिओम बाबूजी। हरिओम बेटा हरिओम। तो बेटा, दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले अपने अंदर की बुराई को ढूंढो। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी, हमको अपने अंदर की बुराई दिखती कहाँ है? डॉट 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 डॉट। बेटा, जो देख लेता है वही इंसान है, बाकी सब जानवर। पर बाबूजी, कभी आपने अपने अंदर बुराई का तांडव ढूंढा है? हाँ बेटा, कई बार। हम सब गलतियां करते हैं। बाबूजी, क्या कभी ऐसा हुआ है दूसरे की गलती देखने में आपको अपनी गलती ना दिखाई दी हो? बताइए ना, ऐसा कभी हुआ है? कोयल, ये कैसा सवाल है? जाओ अपना काम करो, जाके नाश्ता बनाओ। लेट हो गया तो हावड़ा निकल जाएगी। जाओ नाश्ता बनाओ। मयूरी, जाओ तुम भी मदद करो। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, मैं भी चलता हूँ। हरिओम बाबूजी। डॉट 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 डॉट। चले कपी, तू जा। ओ गिल्लू बाबा, चलो, स्कूल जाने में देर हो रही है। हरिओम बाबूजी। हरिओम। कोयल, तुम्हें बाबूजी से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तो क्या हुआ? इतना बुरा तो बाबूजी को भी नहीं लगा जितना आपको लग रहा है। कोई नई बात नहीं है कोयल। मेरे बाबूजी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो बुरा नहीं लगेगा। सबकी बोलती बंद करने वाले बाबूजी की खुद की बोलती बंद हो गई। ठीक है, अच्छा लगता है। वो मेरे भी बाबूजी है। आप अपने आप को श्रवण कुमार मत समझो। हूँ, मैं श्रवण कुमार ही हूँ, समझी? गिल्लू, बेटा गिल्लू। जी मम्मी। गिल्लू, आज से तुम स्कूल बस से नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें कंधे पे बिठाकर स्कूल छोड़ाएंगे। वाह, सच में? चल
इतने बड़े गिल्लू को मैं कंधे पर बिठा के स्कूल छोड़ने जाऊंगा? चुप। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? चुपचाप बस से निकल, चल जा जा। ये है आज के श्रवण कुमार। अपने छोटे बच्चे को कंधे पे नहीं बिठा सकते, बाबूजी को क्या बिठाओगे? मैं बाबूजी को कंधे पर क्यों बिठाऊंगा? श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा के यात्रा करवाई थी। आपके जैसा बेटा होता तो कहता 11 नंबर की बस पकड़ो और जाओ। फिलहाल मैं चलता हूँ, वरना हावड़ा निकल जाएगी। ओहो, खुद की टिकट चेक हुई तो हावड़ा निकल जाएगी, दूसरों की टिकट चेक करते वक्त पता नहीं चलता। मैं चलता हूँ। क्यों? अभी बात करके जाओ मुझसे टीसी बाबू। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, समझी? अभी देख लो। अभी देखने बैठूंगा तो हावड़ा निकल जाएगी। हटो। यहाँ राजधानी खड़ी है और इन्हें हावड़ा की पड़ी है। हावड़ा नहीं हुई, मेरी जैसे सौत हुई। लेकिन सचमुच मुझे बाबूजी से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, वो नाराज होंगे। क्या कर दिया मैंने? एक सवाल ही तो किया था कोयल दीदी ने और उन्होंने नाश्ता तक नहीं किया। तुम बात करो ना बाबूजी से, समझाओ ना उन्हें। समझाओगे ना? तुम्हें पता है ना क्या समझाना है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। ये समझाओगे बाबूजी को कि बाबूजी तुम मोर की तरह नाचते हो? नहीं मयूरी, फुल स्टॉप। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं बाबूजी से। क्वेश्चन मार्क। इस बारे में कोई भी बात करना बेकार है, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब जिंदगी भर बाबूजी इस बात को लेकर अपने आप को तकलीफ देते रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डॉट 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 डॉट। कहीं फिर से होली पर कोई तमाशा ना हो, फुल स्टॉप। स्कूल से आ गए? लाओ हमको ये बैग और पानी का बोतल दो। ये लो। और एक बहुत जरूरी चीज लाया गधा प्रसाद। क्या है? दो। ये लो। इचक्याओ। मम्मी 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 बचाओ। गब्बर सिंह हमको छोड़ दो। अब बच्चों गधा प्रसाद। गिल्लू, क्या किया ये? क्या हुआ? रंग ही है ना, कोई बात नहीं, मैं कुर्ता धो दूंगी। बात धोने की नहीं है। तुम्हें पता है मैं रंग नहीं खेलता। गलती हो गई बाबूजी, सॉरी। गिल्लू सॉरी बोल। सॉरी दादाजी। गिल्लू जा कमरे में जा, जाके खेल। दीदी परेशान मत हो, तुम्हें पता है ना दीदी कि बाबूजी को रंगों से कितनी नफरत है। याद है ना, बाबूजी ने कसम खाई है कि वो कभी होली नहीं खेलेंगे। हाँ भाभी, मयूरी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको याद है पिछली होली पे क्या हुआ था? पता है तुम्हें मैं होली नहीं खेलता। मुझे नफरत है होली के रंगों से। फिर नहीं। गदा प्रसाद, पानी डाल। अबे गदा प्रसाद, ये क्या किया? आप ही ने तो कहा था पानी डाल दे, डाल दिया। अबे मैंने पानी डालने को कहा था, रंग डालने को नहीं कहा था। बाबूजी इसमें भी तो पानी है।
कोई नई बात नहीं है, पिछले 5 साल से होली के दिन यही तो होता है। अच्छे खासे बाबूजी बेकाबू हो जाते हैं। डॉट 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 डॉट। मयूरी जानना चाहती है क्या इसका कोई इलाज नहीं है? मयूरी, इलाज बीमारी का होता है, गुस्से या जिद का नहीं। इतने अच्छे हैं बाबूजी, सबको सीख देते हैं, लेकिन उनको सीख कौन देगा? यही तो सवाल मैंने उस दिन पूछा था, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। कोयल बेटा, बाबूजी माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, तुमसे, गिल्लू से, तुम सबसे। मेरे बर्ताव के कारण तुम लोगों को इतनी तकलीफ जो हुई है। और बेटा, जहां तक तुम्हारे उस सवाल की बात है, तो वो भी मेरी गलती है कि मैं उस सवाल का जवाब उस समय नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। तुमने पूछा था कि क्या दूसरों की गलतियां ढूंढने में आप अपनी गलती ना देख पाए हो? तो बेटा, उसका जवाब है हाँ। मैं दूसरों की गलतियां ढूंढने में अपनी गलती नहीं देख पाया। तो बाबूजी, आप अपनी गलती सुधार क्यों नहीं लेते? हाँ बाबूजी, आप प्लीज उस गलती को सुधार दीजिए। फुल स्टॉप। नहीं बेटा, अब सुधारने का वक्त नहीं है, अब तो सुधारने का वक्त है। बेटा, इस जन्म में तो मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा, और ना ही रंगों से होली खेल पाऊंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, और यह भी हो सकता है कि मैं गलत ना हूं। इसका फैसला तो अब ऊपर वाला ही करेगा। कोयल, उम्मीद है कि तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाबूजी सुनिए,